हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 14 तक का ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर और आपके फाइनेंशियस देख लेते हैं स्कॉर्पियो। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। सो यहाँ पे ऐसा लगता है आपके करियर और आपके फाइनेंसिस के लिए स्कॉर्पियो आपको यही कहा जा रहा है फर्स्टली कि आपके करियर में हो सकता है कुछ चीज़ें जैसे कुछ चीज़ों में बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ इम्बैलेंस्ड एनर्जी जैसे हो सकता है आपको एक साथ बोल दिया जाए कि आप कोई दो काम हैंडल करोगे या आप जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो और आपको इसके अलावा कुछ करना चाहिए। तो जो भी आप कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है वो दो चीज़ कोई हैंडल करोगे आप और आपसे वो चीज़ होगी नहीं स्टार्टिंग में। तो ये डेथ एंड रीबर्थ ये बता रहा है कि आपके लाइफ में जो भी करियर वाइज बदलाव आएगा उसको एक्सेप्ट करने में समय लगेगा, लेकिन कोई भी काम से भागेगा मत। ये मत सोचिएगा कि मुझे ये तो यही करना है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा स्कॉर्पियो। ऑब्वियसली कोई भी नई चीज़ें हम एडजस्ट नहीं हो पाते अपने आप, हमें करना पड़ता है एडजस्ट, राइट। दूसरा मैसेज जो है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से आपके करियर में एक तो बदलाव आएगा, किसी भी रूप से आए हो सकते हैं आप खुद भी ये सोचो कि मुझे तरीका बदलना है अपना या कुछ भी ऐसा, तो एक बदलाव दिखाई दे रहा है। और पेज ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लगता है आपके फाइनेंसेस अच्छे चलेंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ क्या स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो, अपने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो, ये सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे आपके फाइनेंसेस अच्छे चलेंगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस्ड एनर्जी है उसकी वजह यही है कि आप लोगों की बहुत सुनते हो, है ना, लोगों की बात को मन में बिठा लेते हो। सो वो मत करिए। जो अच्छा बोल रहा है अच्छा बोल रहा है, जो नहीं बोल रहा है वो नहीं बोल रहा, लेट इट बी, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में एंजल्स आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करेंगे, ठीक है। यानी कि कभी ना कभी आपको कोई ना कोई साइंस मिलते रहेंगे जो आपको बार बार किसी ना किसी चीज़ की तरफ इंडिकेशन देंगे और आप समझोगे भी कि मेरे गाइड्स मुझे इससे ये बताना चाह रहे हैं, तो उसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। लेट्स सी अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इस वीक में। आपका करियर बदलने वाला है, कुछ बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। और आपके फाइनेंसेस अगर आप ठीक करना चाहते हो तो गाइड्स जो आपके कह रहे हैं वो यही है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या हो रहा है। वी हैव द मून एंड वी हैव द एम्परर। आपके लव रिलेशनशिप्स में ऐसा लगता है स्कॉर्पियो कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, कुछ बातों को एक्सेप्ट कर पाना बहुत डिस्टर्बिंग है आपके लिए इस वीक में। और आपको एक्चुअली में ये बात समझ नहीं आ रही है कि आप क्यों हर बार ऐसा फील करते हो कि आपके लिए कोई इंसान बना ही नहीं है, राइट। इस वीक में आपको ऐसा ही सेम लगेगा कि मेरे लिए कोई नहीं बना है, मुझे लोगों से दूर रहना है, जिसको मेरी आदत लग रही है उसको बुरा लगेगा जब मैं उससे दूर हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। तो ऐसा लगता है कि आप खुद ही लोगों से दूर होने लगते हो जब आप देखते हो, नोटिस करते हो कि लोग आपसे ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, क्योंकि ना आप किसी से अटैचमेंट रखना चाहते हो ना आप चाहते हो कि लोग आपसे अटैचमेंट रखें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप वर्थ इट नहीं हो किसी के भी, मतलब किसी के लिए भी वर्थ इट नहीं हो आप में जो कमियां हैं कहीं ना कहीं सामने वाले को वो नहीं चाहिए है, आपको ऐसा लगता है, इस वजह से आप लोगों से दूर रहते हो स्कॉर्पियो। एंड इस वीक में भी वही है कि आप लोगों से भागोगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरी आदत अगर किसी को लग जाएगी तो उस इंसान को बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप वर्थ इट नहीं हो और क्योंकि वो इंसान आपसे कोई अच्छा इंसान डिजर्व करता है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है स्कॉर्पियो कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही वूंडेड हो, ठीक है। और आपके जो वूंड से जब कोई दूसरा इंसान देखेगा तो कहीं ना कहीं उसको बुरा लगेगा या सामने वाला ना ये तो डिजर्व नहीं करता, ठीक है। एक वुंडेड सोल कोई डिजर्व नहीं करता, आपको ऐसा लगता है, इस वजह से आप दूसरों से अलग रहना पसंद करते हो। द एम्परर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है इस वीक में भी यही चलेगा कि आप दूसरों से खुद को अलग करोगे। आपको ये भी कहा जा रहा है अपने लव रिलेशनशिप्स में कि थोड़ा सा अपने अंदर से ये डर हटाइए कि अगर कोई आपको कोई वूंड्स देखेगा तो आपको जज करेगा, कोई जज नहीं करेगा, जज वो करते हैं जिनके अंदर कम दिमाग होता है, ठीक है। अब आप कम दिमाग लोगों को बताओगे कि मेरी लाइफ में ये हुआ था या ये हुआ था तो वो आपको जज करेंगे, राइट। समझदार लोगों को बताओगे तो वो आपकी बात को समझेंगे भी, राइट। तो ऐसे लोगों से इफेक्ट मत होइए और अपने अंदर फियर मत रखिए किसी भी चीज़ का। द एम्परर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है इस वीक में आपके जो लव रिलेशनशिप्स हैं मुझे ऐसा लगता है उसमें कोई चेंज आ सकता है, जैसे आपके डिसीजंस कोई दूसरा ले सकता है और आपको वो चीज़ थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपके लिए जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, अब ये डिवाइन ले रहे हैं या आपके फैमिली में कोई और आपसे बड़ा इंसान है जो डिसीजंस ले रहा है आपके लाइफ के, वो आपके अच्छे के लिए आपका अच्छा बुरा देख के समझ रहा है, ठीक है। और अगर डिवाइन ले रहे हैं कोई डिसीजन तो वो आपका अच्छा बुरा देख के डिसीजंस ले रहे हैं। सो बेहतर है जो हो रहा है उसको होने दे, एक्सेप्टेंस में आए, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है हर बात हमें पता हो स्कॉर्पियो, कभी कभी दूसरों को भी हमारे बारे में बहुत पता होता है। तो जब कोई दूसरा इंसान कुछ करना चाह रहा है उसको करने दीजिए, ठीक है। आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाह रहा है उसको लेने दीजिए। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी स्कॉर्पियो। वी हैव द चैरियट। अगर कोई हेल्थ इशू थी तो आपके लिए कोई मदद आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ठीक होगी। वी हैव द सन, तो ये कार्ड हमें ट्रॉमा के भी बारे में बता रहा है कि अगर कोई चीज़ जैसे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर आपके अंदर है तो इस वीक में वो चीज़ स्पेशली हील हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि इस वीक की एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, एक मिनट। वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो इस वीक की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि 50-50 है, कि आप जो दूसरों को दे रहे हो वही आपको वापस मिल रहा है। तो ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपके लिए बदले में अच्छा हो रहा है, अगर आप कुछ बुरा कर रहे हो तो आपके लिए बदले में बुरा हो रहा है स्कॉर्पियो। एंड 6 ऑफ कप्स का मतलब जो करोगे वही मिलेगा इन सेंस यही बोलना चाह रही हूँ। 6 ऑफ कप्स का कार्ड और ये दोनों ही कार्ड आपको बता रहे हैं कि इस वीक की जो मेजर एनर्जी मुझे समझ आ रही है वो ये भी है कि किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना जो इंसान एक्चुअली में हर बात को तवज्जो देता है, ठीक है, यानी कि आपकी हर छोटी छोटी बातों को तवज्जो देता है। आप उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो। आई डोंट नो, मुझे बस एक रिग्रेट दिखाई दे रहा है आपके दिल में कि ऐसा क्यों। आई डोंट नो ये किस टाइप का रिग्रेट है, बट आपको स्कॉर्पियो यही कहा जा रहा है कि उस रिग्रेट से निकलिए। अब जो हो गया सो हो गया, बातों को इतना सोचना नहीं चाहिए। अब जो हो रहा है उसको सोच लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि आपके लव रिलेशनशिप्स जो है उनमें से कुछ मेजर हो सकता है स्कॉर्पियो आपके लाइफ में, क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी है और 2 ऑफ कप्स भी है। सो मे बी आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हो, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हो, या कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हो इस वीक में जिससे आप पहले मिल चुके थे। तो ऐसा लगता है कि एक वो चेंज आएगा, एक वो रिफ़्रेश वाली एनर्जी होगी कि वाओ इतने समय बाद मिले हैं, ऐसा कुछ। और इस वीक में ऐसा भी लगता है 2 ऑफ कप्स के कार्ड से कि अच्छा होगा सब, ठीक है। अपने अंदर से ये तो बिल्कुल ही हटा दीजिए कि एक वुंडेड सोल कोई डिजर्व नहीं करता, ये सब मत सोचिए स्कॉर्पियो। आप वुंडेड नहीं हो, इट इज़ जस्ट दैट कि अगर किसी को ज़ख्म मिले है, अगर कोई दुनिया में घूम रहा था और अगर उसको ज़ख्म मिले हैं, सो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे वजह से दूसरों को दुख पहुंचेगा, मेरे ज़ख्म को देख करके कौन ही मुझे एक्सेप्ट करेगा। ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, बैड मैनर्स, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो आपसे प्यार करेगा ना वो आपके ज़ख्म को भी कहीं ना कहीं हील कर देगा। सो ऐसा मत सोचिए कि कोई भी ऐसा इंसान डिज़र्व नहीं करता है मेरे जैसा, ऐसी बातें नहीं सोचते। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लिए मेन मैसेज क्या है स्कॉर्पियो। जहाँ पे ना स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग में एक परेशानी है, आपकी एक परेशानी है कि जहाँ पे आपको लोगों को गलत कहना चाहिए वहाँ पे आप खुद को गलत कहते हो। यानी कि कोई अगर आपको जज कर रहा है तो आप ये बोलते हो कि मेरी गलती है, मैंने शायद उसको गलत वे में बताया, या हो सकता है मेरी बातें गलत साउंड कर रही होगी। गलती इसमें है आपकी कि जहाँ पे आपको सामने वाले को गलत कहना चाहिए वहाँ आप खुद को गलत कहते हो, जहाँ खुद को गलत कहना चाहिए वहाँ सामने वाले को गलत कहते हो। तो यही एक प्रॉब्लम है आपकी। इसको बस समझ जाओगे ना कि आप गलत लोगों को सही और सही लोगों को गलत कह रहे हो तो सारा ही मसला हल हो जाएगा। वी हैव द फूल एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। सो ऐसा लगता है ये जो नया वीक है इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके लिए, कुछ चीज़ों में न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी जो पहले नहीं कर रही थी। और 4 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ के लिए अगर आप मेहनत कर रहे थे तो आपको उसमें कोई ना कोई बेस्ट आउटकम दिखाई देगा। इस वीक में हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिखाई दे, और जब भी आपको बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है तो वो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज दे रहा है, या तो फिर वो ये मैसेज दे रहा है, आपके गाइड्स चाहते हैं ये आपको बताना बटरफ्लाइज के थ्रू कि आप परेशान ना हो, वो आपके साथ है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में आप मेहनत कर रहे थे और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन इस वीक में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कहीं ना कहीं। देखिए स्कॉर्पियो, बात यह है कि चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, और जब भी लाइफ बैलेंस में आती है ना तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए टॉक्सिक होती है और हमें उनको छोड़ना पड़ता है। वो मेमोरीज हो सकती है ना, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो हमारा खुद का बिहेवियर भी हो सकता है जो हमें छोड़ना पड़े। तो जो भी चीज़ आपको छोड़नी पड़ी है स्कॉर्पियो इस वीक में, बिना झिझक के छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए ही अच्छा है। सोचो अगर आपके लिए अच्छा नहीं होता तो यूनिवर्स कभी ये चीज़ करते ही नहीं, है ना। तो जो अच्छा है वही कर रहे हैं एंजल्स, सो बस उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है आपके गाइड्स की तरफ से। यस,
बिगर पिक्चर को देखिए। कहीं ना कहीं वो आप ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को महत्व दे रहे हो कि मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना था, वो करना था। ये नहीं देख रहे हो कि अब क्या हो सकता है, या अभी जो आप कर रहे हो उससे कितना कुछ बिल्ड हो सकता है। तो एक्चुअली में आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप खुद क्या क्या कर सकते हो। जो हो गया सो हो गया, उसको लेकर के रिग्रेट मत करिए, ठीक है। आपके दिल में जो रिग्रेट है, मुझे ऐसा लगता है, आपको लगता है वो वैलिड है रिग्रेट करना। कहीं ना कहीं आप क्यों उस बात को छोड़ दो या क्यों रिग्रेट ना करो, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कब तक ही कोई बात को लेकर के रिग्रेट कर सकते हो, है ना। तो जहाँ गलती आपकी है वहाँ भी खुद को माफ़ करिए, जहाँ गलती आपकी नहीं है वहाँ सामने वाले को माफ़ करिए। इतना ज़्यादा कोई भी बात को लेकर के ना सीरियस मत रहा करिए, ठीक है। क्योंकि एक समय था जब आप हंसते रहते थे, अब एक समय है जहाँ आप हंसते ही नहीं हो। तो ऐसा क्यों है ये आप खुद पता करिए, ठीक है स्कॉर्पियो। सो यस, अगर आपको वजह पता है तो प्लीज़ उस चीज़ को चेंज करिए, ठीक है। सो यस, यही था स्कॉर्पियो आपके लिए रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।